थाना कोतवाली नानपारा में आगामी त्यौहार बकरा ईद के दृष्टिगत शांति समिति की बैठक की गई। त्यौहार के संबंध में सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए और उपस्थित सभी गणमान्य को ईद उल अजहा का त्यौहार आपस में मिलजुल कर शांतिपूर्ण रूप से मनाने का आग्रह किया। क्षेत्राधिकारी नानपारा परगुमान कुमार सिंह ने कहा कि जिस तरीके से हर साल त्यौहार मनाया जाता था उसी तरीके से इस साल भी त्यौहार मनाया जाएगा, जिसमें एसडीएम नानपारा व क्षेत्र अधिकारी नानपारा परगुमान कुमार सिंह, थाना प्रभारी निरीक्षक रामज्ञा सिंह, राजा बाजार चौकी इंचार्ज राम गोविंद व कस्बा चौकी इंचार्ज पीएन पांडे व नगर पालिका अध्यक्ष पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राजू फजल मलंगपुर व सुहेल अहमद, मौलाना मोइनुद्दीन, मौलाना तबरेज आलम, मुफ्ती रफ़ीक आलम, मौलाना सलीम, मौलाना मोहम्मद सैयद अफसर, मौलाना गुलाम अहमद, पंकज जायसवाल, रेखा पांडे, अनिल पांडे, जगत राम पटेल, बबलू सिंह, छत्रपाल सभासद, प्रधान वली साहब आदि समस्त सम्मानित आवाम व सम्मानित पत्रकार, अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ टीम मौजूद रही। रिपोर्ट अलीशेर कादरी, ऑफिशियल कादरी न्यूज़ एडिटर इन चीफ। का नाम ले रहे हैं, उस मदरसे के जो जिम्मेदार आए हुए हैं, चाहे मोहतमी में या कोई भी जो आया हुआ है मदरसे से, वो एसडीएम साहब के सामने खड़ा हो जाए तो कम से कम तारुफ भी हो जाएगा और हाँ, और बात भी साफ हो जाएगी। सबसे पहले एक नंबर पे है मदरसा खैरुल उलूम, खड़े हुए आप। ये सालिम साहब हैं, मौलाना मोहम्मद अहमद साहब एक थे। ये कब्रिस्तान पे मदरसा है, जो हमारी पानी टंकी है उसके पीछे मदरसा है, वहीं पे है। आपके यहाँ बड़े जानवर की कुर्बानी होती है। जो लोग कुर्बानी में हिस्सा लेते हैं, जैसे बड़े जानवर में 7 लोगों का हिस्सा होता है एक जानवर में, तो ये अपने यहाँ जानवर लाके खड़ा कर लेते हैं और वो बता देते हैं कि ये हिस्सा इतने पड़ता है। आदमी जो लिखा देता है, उसका जब नंबर आता है उसकी जबिया हो जाती है, मांस वास वगैरह उसका बांट के 7 जगह, और उसके बाद वो लेके अपने घर चले जाते हैं। ये 3 दिन सर होता है, ये कुर्बानी का 3 दिन है टाइम। पहले दिन जो नमाज जब हम लोगों की ईद की होती है, ईद की नमाज हो जाने के बाद सुबह होती है, उसका टाइम 6 बजे से है। एक मदरसा है पुरानी बाजार में, मस्जिद है, वहाँ सबसे पहले 6 बजे नमाज होती है। उसके बाद 7:30 बजे से स्टार्ट हो जाती है। विभिन्न मस्जिदों में अलग अलग होती है। 2 हमारी मेन ईदगाहें हैं जहाँ ज़्यादा मजमा होता है। एक ईदगाह जो है आपकी राजापुरवा पड़ेगी और एक कसाई टोला पड़ेगी। राजापुरवा में 9 बजे होती है और कसाई टोला में 10:30 बजे होती है। तो आखिरी 10:30 बजे होगी। उससे पहले 2 मस्जिदें हमारी और बाजार की हैं, एक राजा वाली मस्जिद है और एक बाजार में चौक में है। इन मस्जिदों के अंदर भी भीड़ रहती है। उसके अलावा जो महल्लों की मस्जिद है, कुछ चिन्हित मस्जिद है जहाँ पे ईद की नमाज होती है, लेकिन ये समय उसका यही है। यहाँ आपको बाजार वाले में सर इंस्पेक्टर साहब, इसमें थोड़ा सा ट्रैफिक देखना पड़ेगा। राजा बाजार वाली और ये बाजार वाली 4 बजे कोई नहीं करता, बस समय 4 तक है, मगर 2 तक खत्म हो जाता है। समय 4 तक। तीसरे दिन जो है वो समय इनका जो कुर्बानी का समय 3 दिन का है, वो सूरज डूबने के वक्त तक है, लेकिन 2 बजे तक अमूमन होती है। 2 बजे तक सब निकल जाते हैं। लास्ट दिन जो है बहुत ही कमी होती है। उसमें जो सर कुर्बानी का सिस्टम है, जो प्रतिबंधित पशु है उससे तो कोई मतलब है नहीं। बकरा भेड़ा लोग अपने घर में करते हैं, और भैंस भैंसा पड़वा पड़िया ये जानवर जो है मदरसों में होता है। जी सर, नहीं ऊँट फूट भैंस भैंसा पड़वा, इसके अलावा मदरसों में और कोई जानवर नहीं होता है। कोई बकरा वकरा अगर ले जाना चाहे तो अपने करना चाहे कर लेता है। खाल जो है मदरसों के अंदर भेज दी जाती है। प्राइवेट जो लोग करते हैं, जिनके घर में 7 बकरे होते हैं, वो अपने घर में पड़वा पड़िया ला करके कर लेते हैं, उसकी भी खाल वो मदरसे में भेज देते हैं। इसके जो सफाई व्यवस्था है सर, वो मदरसे के अंदर जो नदियाँ होती है वो नगर पालिका की जिम्मेदारी है। वहाँ वो अपनी व्यवस्था को सफाई सुधार लग जाते हैं, ट्राली खड़ी हो जाती है, रोज का रोज वो मलबा उठा ले जाते हैं। मलबा का डिस्पोजल जो है वो अपनी जगह पे नगर पालिका जेसीबी से गड्ढा खोद देती है, वहाँ डाल देती है, और उसके बाद उसके अंदर केमिकल वगैरह चूना वगैरह डाल के उसको नष्ट कर देती है। नहीं, उसमें सर हम नेक्स्ट ईयर भी कहे थे, इस साल भी सबसे कह दे रहे हैं कि जो लोग मांस ले जाने वाले हैं बाहर, गोश्त लेकर के जाएंगे, उस पर मदरसे के लोगों की जिम्मेदारी है कि कोई आदमी खुला गोश्त लेकर के बाहर नहीं जाएगा।
एक खुला गोश्त लेके नहीं जाएगा और दूसरा जो गोश्त बांध के भी ले जाएगा तो वो चूता हुआ न जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि गोश्त यूं बांध दिया आपने और पानी और उसका खून टपक रहा है और उसने जो है उसको तलब लगी जो है पुड़िया खाने की और किसी के दुकान के सामने ले जाके मोटरसाइकिल या गाड़ी खड़ी कर दी और पानी टपकने लगा, तो दूसरे की भावना को ठेस न पहुंचे ऐसा कोई काम नहीं। ये हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि त्यौहार को त्यौहार की तरीके से बहुत आराम से, और सबसे अच्छी बात हम लोगों के लिए ये है कि इस वक्त जो हमारे अधिकारी हैं वो सब कोऑपरेट करने वाले हैं। हम अपनी तरफ से अगर कोई ऐसा मामला नहीं करते हैं तो अधिकारी सब हमारे जो है सुनने वाले और समझने वाले और उस पर काम करने वाले लोग हैं। किसी को कुछ कहना है इस संबंध में, कोई दिक्कत आ रही है रास्ते की या जहाँ पे वो कुर्बानी कर रहा है वहाँ कोई दिक्कत आ रही है, नगर पालिका से कोई काम हो सकता है तो आदमी खड़ा होकर के वो बात अपनी बता सकता है। वहीं पे आप कुर्बानी करेंगे और उसका जो अवशेष होगा उसको एक निश्चित जगह पे उसको गड्ढा खोद के उसमें गाड़ दिया जाएगा, नष्ट किया जाएगा। और जो ये तय हो गया है कि मतलब कहीं जिस तरीके से ले जाने की बात हुई है उसी तरह जाएगा। वैसे आप लोग कहाँ तक ले जाते हैं इसको, कहाँ तक ले जाएंगे? घर तक लिया जाता है। वो वहाँ पे नहीं अपनी कुर्बानी कर देगा गाँव में? अच्छा, पूरे क्षेत्र में कहीं नहीं होगी, आपके यहाँ होगी खाली? नहीं सर, नहीं सर, हम बता रहे हैं यहाँ 3 मदरसे हमारे नाम पर देहाती क्षेत्र में है। पलंगपुरवा गाँव में वहाँ होता है, आपकी लिस्ट पे है। ये पलंगपुरवा गाँव में होता है और एक इमामगंज रोड पे एक मदरसा है हमारा 5 नंबर ट्यूबवेल पे, वहाँ होता है। और एक पंचायत में यहाँ पे मदरसा है वहाँ। ये हमारे नानपारा के अगल बगल ये 3 मदरसे हैं जहाँ पे कुर्बानी होती है। और इंस्पेक्टर साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि ये मौलाना लोग बैठे हुए हैं, ये जो जानवर खरीद के लाते हैं कभी कभी गांव से आता है कभी कभी बाजार से आता है, तो जो जानवर ये गाड़ी में लाद के लाएंगे तो चूंकि यहाँ जबिया होती नहीं है, जैसे मंडी में जानवर कटता नहीं है, तो जो जानवर आएगा ये 3-4 दिन वो कुर्बानी का ही जानवर आएगा। तो कभी कभी क्या होता है कि रास्ते में चेकिंग वगैरह होते हैं, सिपाही खड़े होते हैं, तो इसके लिए सर कह देंगे तो बड़ा ठीक है। तो यही काम है जो चेयरमैन साहब ने कहा, जहाँ जहाँ चिन्हित जगह है वहीं पे करेंगे आप लोग, कहीं इधर उधर खुले में नहीं करेंगे। और इंस्पेक्टर साहब आपका क्या है, वहाँ फोर्स रहेगी क्या? बाहर ड्यूटी लगाएंगे ना उस पॉइंटों पे, वहाँ फोर्स रहेगी, ठीक है? वो आपके लिए ही रहेगी, पर यह है कि आपको ये देखना पड़ेगा जो लोग वहाँ के जिम्मेदार होंगे कहीं इधर उधर की बात ना हो। इंस्पेक्टर साहब आपने जो भी पूछा है बड़े और छोटे की, उसमें हम तस्वीर करके बता दे रहे हैं। बड़े जानवर में 7 हिस्से होते हैं। अगर 7 हिस्से किसी आदमी के घर में हैं तो वो अपने घर में जरिया कर लेता है, और अगर 1 हिस्सा या 2 हिस्सा लेता है तो वो फिर मदरसे में जो जानवर खरीद होते हैं मदरसे वाले करते हैं उसमें वो हिस्सा लेता है। बकरे की कुर्बानी अपने घर में होती है। अपना स्वयं का निजी का अगर कोई भैंस करता है या पड़वा करता है वो अपना निजी का वो अपने घर में कर लेगा, बाकी उसका रिकॉर्ड नहीं है सर, वो अपना निजी है। किसी के घर में अगर 7 बच्चे हैं, 7 लोग हैं और वो एक खरीद के लाता है वो कर लेता है, बाकी जो सामूहिक है वो मदरसों के तरफ।